दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है और पूरी दुनिया का मीडिया इस बारे में बात कर रहा है कि इजराइल ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके ज़रिए से विदाउट ट्रायल हज़ारों फ़लस्तीनियों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या ये कोई हकीकत है या इस बारे में कोई कानून आया है या ये इंसानी हुकूक की खुली खिलाफवर्जी नहीं है? क्या ये सिक्योरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा सख्त इकदाम है जिसको इजराइल जो है वो इस वक्त कर रहा है? आज इस वीडियो में हम पूरी हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और क्या इस तरह की सूरत हाल इजराइल के अंदर हुई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। देखें नाज़रीन, जो मिडल ईस्ट है उसमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कशीदा है। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कई दिहाइयों से तनाज़ा है वो चल रहा है और हालिया कशीदगी में मज़ीद इजाफा उस वक्त हो चुका है जब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है। इस सूरत हाल ने ना सिर्फ खित्ते को जो है वो अपनी तरफ मबजूल कराया है बल्कि उस दौरान एक नया कानून सामने आया है जिसने बहस को मज़ीद आप कह लीजिए शिद्दत इख्तियार कर दी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है और ये मंजूर किया गया है जिसे आम तौर पर डेथ पेनल्टी ऑफ द टेररिज्म बिल कहा जा रहा है। इस कानून की जो सबसे अहम नुकात हैं कि फ़लस्तीनी कैदियों के लिए सजाए मौत को तजवीज़ किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि फ़लस्तीनी जो कैदी हैं उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो इसराइली शहरियों के जो कत्ल है उसमें मुलव्विस हैं। सजाए मौत को डिफ़ॉल्ट सज़ा बनाने की तजवीज़ दी गई है और सज़ा पर अमल दरामद जो है वो 90 से 180 दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा। अब विदाउट ट्रायल ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इजराइल विदाउट ट्रायल उनको फांसी पे चढ़ाने जा रहा है। अब सबसे बड़ा तनाज़ा जो इम्तियाजी कानून है उस कानून पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि ये कानून बज़ाहिर फ़लस्तीनियों पर लागू होता है, जबकि अगर कोई इजरायली शहरी किसी फ़लस्तीनी को कैद कर दे तो उस पर यही कानून लागू नहीं होता। और वो ये भी कहा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। आलमी रद्द अमल इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है और यूनाइटेड नेशन ने इस कानून पर कहा यह जा रहा है, और इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें यूनाइटेड नेशन ने तशवीश का इजहार किया है और उसमें उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा है कि सजाए मौत की अब मुखालफत करते हैं, हम कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है और उसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी कहा जा रहा है। जो यूरोपीय यूनियन है उसमें जो आप फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया या इटली हैं, इन तमाम जो चारों पांचों ममालिक हैं उन्होंने मुश्तरका बयान में कहा कि यह कानून इजराइल की जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंचा सकता है, सजाए मौत के दायरे को खतरनाक हद तक बढ़ा देगा। जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी है और माहिरीन के मुताबिक ये कानून मुमकिन तौर पर खिलाफ वर्जी है जो जनेवा कन्वेंशन हैं उसकी और इंसानी हुकूक के आलमी उसूलों की, ख़ास तौर पर जो मुनसिफाना ट्रायल का हक महफूज रखते हैं। गैर इम्तियाजी इंसाफ को वो इसमें जो है वो गर्दान रहे हैं। इजरायली मौक़िफ़ ये है कि इजरायली हुकूमत और ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी के वजीर हैं इजराइल के, उन्होंने इस कानून की भरपूर हिमायत की है। डेफिनेटली उन्होंने वो उनका ये है तो वो ज़ाहिरी बात है वो करेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो सख्त इक़दामात हैं वो करना ज़रूरी हैं, जो कत्ल करेगा वो उसकी सज़ा पाएगा और इजराइल ने अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बनाया है। अब इस पे तनकीद और इल्ज़ामात भी हो रहे हैं। जो रीडर्स हैं या जो नाकदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून फ़लस्तीनियों को टारगेट करने के लिए बनाया है। इंसाफ का जो निज़ाम है वो गैर मतवाज़न हो जाएगा और गलत सज़ाओं का ख़तरा जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह के कवानीन हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फ़लस्तीनियों को माजी के अंदर भी
جو متنازع قسم کے ٹرائلز ہیں ان میں سزائیں دی جا چکی ہیں. اس نئے قوانین کے تحت صورتحال اچھی نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی یہ بڑھے گی اور یہ خراب ہوتی چلی جائے گی. اب کیا یہ اس طرح کے جو بلز ہیں وہ کوئی اور توجہ ہٹانے کے لیے ہیں؟ کچھ جو اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون موجودہ جنگی دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اندرونی جو سیاسی مسائل ہیں اس کی جو ہے وہ ایک الگ کوشش ہے، اور تاہم اس دعوے کی آزادانہ جو تصدیق ہے وہ یہ کی جا رہی ہے. ممکنہ اثرات اگر یہ قانون مکمل طور پر نافذ ہو جائے تو جو خطے پر اثرات ہیں وہ اس میں کشیدگی میں ظاہری بات ہے مزید اضافہ ہوگا. فلسطینی علاقوں میں جو غصہ ہے اور احتجاج وہ بڑھ جائے گا. ڈیفینیٹلی فلسطینی جو ہیں وہ پہلے ہی اس کے اندر سروائیو کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. جو عالمی سطح پہ اسرائیل کا جو سفارتی دباؤ ہے وہ بڑھے گا. ڈیفینیٹلی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سرگرم ہو جائیں اور وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کریں. یہ قانون ایک انتہائی متنازع قدم ہے. پوری دنیا اس پہ بحث کر رہی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعی سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اور سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے یہ ٹرائل کر کے یا ٹرائل لیے بغیر جو ہے وہ فلسطینیوں کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا؟ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ خطے میں امن کو مزید جو ہے وہ خراب کرنے والی بات نہیں ہے؟ اب اس قانون میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ جو صورتحال پچھلے دنوں ہم ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس نے مہران جو ایئر لائن ہے اس کا طیارہ جو ہے وہ اڑا دیا ہے. اور اس میں یہ جو انڈیا سے جس نے امداد لے کر آنا تھی اس کو امریکہ کی طرف سے ہٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو سویلین طیارہ ہے اس کو ہٹ کیا گیا. یہ کوئی فوجی طیارہ نہیں تھا یا کوئی اٹیک کرنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ یہ امداد لینے جا رہا تھا، یہ میڈیکل ایڈ لینے جا رہا تھا انڈیا سے. اور انڈیا نے بھی اس پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے احتجاج کیا ہوگا. لیکن ایران نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے، اور اگر یہ خراب ہوتی چلی جائے گی تو ہم اس کے اندر سروائیو کیسے کریں گے؟ ہماری دنیا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو کے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، کیونکہ ایک طرف وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف ہمارے پہ حملہ کرتا ہے. اور ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف ہم پہ حملہ کر دیتا ہے. اور پھر ہم پہ حملہ نہیں کرتا، جو دوسرے کنٹریز ہیں ان پہ حملہ کر کے اس کا الزام ہم پہ لگا دیتا ہے. اس طرح کی بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اب یہ سارا سینیریو آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور اس طرح ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے سے بتائیے کہ آپ کیا اس بارے میں سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے.